स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश रीडर क्लास 6 चैप्टर 17 लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें क्या बताया गया है, छोटी छोटी चीज़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, आपका जो ड्रॉप्स रहता है ना, छोटी छोटी बूंद रहती है पानी की, वो क्या बना सकता है, एक ताकतवर महासमुद्र बना सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुल पोएम को क्या करते हैं, रीड करते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लीजेंट लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो क्या बना सकता है, एक ताकतवर महासमुद्र बना सकता है। और जो सैंड के छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपका एक प्यारा सा लैंड बना सकते हैं। ठीक है, प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब होता है सुखद। ठीक है, आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें क्या कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो जा रही हैं। Little deeds of kindness, little words of love make our earth and Eden like the heaven above। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आप छोटे छोटे क्या करते हैं, कार्य करते हैं दया वाले, है ना, मतलब किसी के ऊपर दया कर दे रहे हैं, अच्छे काम कर दे रहे हैं। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, आपके जो प्यारे प्यारे शब्द होते हैं प्यार भरे, वो क्या कर सकता है, ये दोनों चीज़ें आप करेंगे। जो हमारा अर्थ है, मेक अवर अर्थ एंड ईडन, क्या कर सकता है, हमारा जो पृथ्वी है उसको किस तरीके बना देगा, ईडन। ईडन मतलब होता है गार्डन, है ना, ये क्या है, आपका गार्डन है जिसमें क्या करते थे, एडम एंड ईव क्या करते थे, घूमा करते थे। जैसे स्वर्ग में क्या रहता है, ईडन जैसे गार्डन है, वैसे ही हमारा पृथ्वी भी गार्डन बन जाएगा स्वर्ग वाला, अगर हम क्या करेंगे, सबके साथ अच्छे से क्या करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे और आपका क्या करेंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, है ना, दयालुता दिखाएंगे दूसरों के प्रति। तो हमारा जो पृथ्वी है वो भी कैसा बन जाएगा, ईडन की तरह बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आखिर में पोएम बोलना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि छोटी छोटी चीज़ बहुत ही क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। ठीक है, जिसे लिखा है किसने, एबनेजर कॉबलम ब्लीवर ने लिखा है। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, मतलब हमने जो ये पोएम पढ़ा है उससे हमने क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द माइटी ओशियन मेड ऑफ। तो यहाँ पर बोला गया है हमारा जो ओशियन है, माइटी ओशियन, वो क्या चीज़ से बनाया गया है। तो आंसर होगा द माइटी ओशियन इज मेड अप ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बोला गया है जो हमारा माइटी ओशियन है वो छोटे छोटे पानी की बूंदों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्लीजेंट लैंड मेड ऑफ। तो यहाँ पर बोला गया है जो हमारा सुखद ज़मीन है वो किससे बना हुआ है। तो आंसर है द प्लीजेंट लैंड इज मेड अप ऑफ लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं उससे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन मेक अवर अर्थ एन ईडन। यहाँ पर बोला गया है ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को ईडन की तरह बना देगा। आंसर बाय अवर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव वी कैन मेक अवर अर्थ एन ईडन। ठीक है, जो हमारा छोटा छोटा क्या रहेगा, दया वाला कार्य रहेगा, हमारा जो प्यारा भरा हुआ शब्द है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पृथ्वी को ईडन की तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द अर्थ। ठीक है, हमारे अर्थ को किससे कंपेयर किया गया है ना। आंसर द अर्थ हैज़ बीन कंपेयर्ड विद एन ईडन। हमारे अर्थ को किससे कंपेयर किया गया है, ईडन से कंपेयर किया गया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसके आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है वोकैबुलरी सेक्शन से वर्ड बिल्डिंग क्यूब्स। यहाँ पर आपको क्या दिया है, वर्ड आपको बनाना है। जैसे देखिए सम लेटर्स आर गिवन इन द सेंटर, है ना, आपको सेंटर में दे दिया गया है राइट द वर्ड दैट एंड्स विथ दोज लेटर्स इन द ब्लैंक क्यूब्स, है ना। तो यहाँ पर आपको क्यूब्स दे दिया हुआ, वहाँ पर क्या करना है, ऐसे यूज़ करना है जो लास्ट में है। जैसे कि यहाँ पर TER दिया हुआ है, तो ऐसा क्या चीज़ है जो TER से आपका कंप्लीट होगा लास्ट में, जैसे वाटर हो गया, है ना, फिल्टर हो गया। तो वैसे ही आपको क्या करना है, वर्ड चूज़ करने हैं, जैसे कि वाटर, कंप्यूटर, मास्टर, बैटर, मास्टर, आपका क्या है, फाइटर। तो आप देख सकते हैं TER से क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये सारे वर्ड्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम आपका क्या दिया हुआ है, एंड, जो एंड से कंप्लीट हुआ है ना, एंड लास्ट में आए तो लैंड, हैंड, सैंड, बैंड, वैन, स्टैंड, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके ए एंड डी में ख़त्म हो रहे हैं। आप ये सारे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ओप, है ना, जैसे ओपी लास्ट में हो तो ड्रॉप, टॉप, मोप, चॉप, फ्लॉप, होप। ठीक है, ये सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं।
लैंड यानी आपको पता है ज़मीन, हैंड यानी पता है हाथ, सैंड यानी होता है धूल, बैंड यानी होता है जो बैंड बाजा बजाते हैं वो वाला, बैंड यानी होता है छड़ी, स्टैंड यानी होता है खड़ा होना, ड्रॉप यानी कि बूंद, टॉप यानी कि सबसे ऊपर, मॉप यानी कि पोछा लगाना, चॉप यानी कि काटना, फ्लॉप यानी कि घूमना, हॉप यानी कि उछलना। ओके, एंड आई होप कि आपको इसका भी मीनिंग पता होगा। वाटर यानी पानी, कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर, मास्टर यानी कि टीचर, बैटर यानी कि अच्छा, फाइटर यानी कि जो फाइट करता है, जो लड़ाई करता है उसे फाइटर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है आपका एन, जो आई एन से कंप्लीट हो, जैसे रेन, मेंटेन, फाउंटेन, पेन, ब्रेन, अटेंड। अटेंड यानी कि किसी चीज़ को अटेंड करना है ना, उसमें जाना। ब्रेन यानी होता है दिमाग, पेन यानी होता है दर्द, फाउंटेन यानी होता है फुहारा, मेंटेन यानी कि उसे संभाल के रखना, ठीक है। रेन यानी होता है आपका बारिश, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो वोकैबुलरी सेक्शन है वो समझ में आ गया होगा। फिर अब हम आते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है ना। मेक सेंटेंस फ्रॉम द टेबल। यहाँ पर आपको क्या है, ए, बी और सी दे दिया हुआ है ना। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको मेक लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको सी है ना, यहाँ पर भी कुछ वर्ड दिया है। तो जो भी है आपको ए, बी और सी को क्या करना है, कंबाइन करके क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जैसे क्या है आपका लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका कॉलम में है उसमें क्या दिया है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ, ठीक है, वाटर। फिर उसके बाद क्या दे दिया है, मेक उसका बीच में दिया हुआ, फिर दिया हुआ आपका द माइटी ओशन। तो आपको क्या करना है, मेक करके आपको ऐड करके सभी सेंटेंस को ऐड करते जाना है। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशियन, ठीक है। आप छोटे छोटे बूंदों से क्या कर सकते हैं, ताकतवर महासमुद्र बना सकते हैं। स्मॉल ब्रिक्स है ना, छोटे छोटे ईंट मेक्स अ बिग हाउस, छोटे छोटे ईंट क्या कर सकते हैं, बड़ा सा घर बना सकते हैं। अ नंबर ऑफ फ्लावर्स मेक अ गार्लैंड, है ना। आपको क्या है, बहुत सारे अगर क्या करते हो, फ्लावर्स लेते हो तो वो एक माला बना सकता है, गार्लैंड माला। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द लार्ज डेजर्ट, ठीक है। छोटे छोटे जो कण होते हैं धूल के, वो क्या कर सकते हैं, बड़ा सा रेगिस्तान बना सकते हैं। 60 सेकेंड मेक अ मिनट, है ना। 60 सेकेंड क्या बनाता है, 1 मिनट बनाता है। 100 पैसे मेक अ रुपीज़, 100 पैसे क्या बनाता है, 1 रुपया बनाता है। स्मॉल ब्लेड्स ऑफ ग्रास मेक द बर्ड्स नेस्ट, है ना। छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं ग्रास के टुकड़े होते हैं, उसे क्या करते हैं, बर्ड्स अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेक का यूज़ करके आप कॉलम ए और कॉलम बी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और उसका जो क्या है, न्यू सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा, उसमें कोई डाउट आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंस, ठीक है। तो आपको जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं उसको आपको यूज़ करना है। जैसे लोव्स दिया हुआ है, पंच दिया हुआ है, फ्लीट दिया हुआ है एंड आपको दिया हुआ हर्ड। ये जो वर्ड्स है वो बेसिकली क्या है, आपके कलेक्टिंग नाउन्स हैं। क्या है, कलेक्टिंग नाउन्स। कलेक्टिंग नाउन्स मतलब होता है जो ग्रुप में रहे, ठीक है। जैसे कि क्या रहेगा, अ हर्ड ऑफ काउज, है ना। आपको अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे द जजमेंटल ऑफ ऑल, है ना। तो ये क्या रहते हैं, सॉरी जजेस, ये क्या होते हैं, आपके ग्रुप होते हैं, ओके। जो क्या रहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं। जैसे आई हैव बाउट, जैसे कि आप ब्रेड लेते हैं, ब्रेड का जब वो ग्रुप में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोफ बोलते हैं। तो बहुत सारा है इसलिए उसको हम हटा के क्या कर रहे हैं, लोफ्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बंच है, बंच यानी होता है गुच्छा। फ्लीट यानी होता है शिप्स का जो गुच्छा रहता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं, मतलब कि ग्रुप रहता है। हर्ड है ना, मतलब कि काउस के जो ग्रुप रहेंगे, कैटल्स के जो ग्रुप रहते हैं उसको हम बोलते हैं हर्ड, मोस्टली काउस के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव बाउट लोव्स ऑफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, है ना। मैंने क्या किया है, नाश्ता के लिए ब्रेड के क्या किया है, लोव्स खरीद के लाए हैं। देयर इज़ अ बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल, टेबल में क्या है, चाबियों की गुच्छा है। माई अंकल सॉ फ्लीट ऑफ शिप्स यस्टरडे, है ना। पिछले दिन मेरे जो अंकल है उन्होंने क्या देखा था, शिप्स का जो पूरा ग्रुप देखा हुआ था, इसलिए फ्लीट। वाइल कमिंग होम आई सॉ हर्ड ऑफ काउस, जब मैं घर आ रहा था तो मैंने क्या देखा था, काउस के ग्रुप देखे थे, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स है वो क्या है, आपके कलेक्टिव नाउन्स है और इसे ही हमें क्या करना है, सेंटेंस में यूज़ करना है, जो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी सेक्शन से। एक्टिविटी में आपका क्या बोला गया है, लिसन टू योर टीचर एंड गिव द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपकी टीचर उसको बोलती जाएगी, आपको राइमिंग वर्ड ही क्या करना है, आपको जमाना है। जैसे हैंड, टैग, बर्ड्स, फीड्स, बर्थ, क्रॉप्स,
ब्रेन्स बाइक डॉटर लव विटल एंड मोशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिया है। तो सैंड के साथ आपका क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। लव के साथ क्या हो जाएगा, आपका एबव हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपका क्या करते हैं, राइम कर रहे हैं आपके पोएम से। तो ये हो गया उसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।